नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 men and 3 women stand in a row if men and women are alternate? अल्टरनेट इन द सेंस कि पहले मैन आया, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन। तो 3 मैन 3 तरीके से बैठ सकते हैं और 3 वुमेन 3 तरीके से बैठ सकते हैं। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा या नहीं। अगर हम 3 मैन, पहले हम मैन को रखते हैं, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन। ये ऐसा भी हो सकता है, पहले हम वुमेन को रखें, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन। तो ये हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, 36 टू 72। तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कॉन्टेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। एक हमारा टी रिपीट हो रहा है 2 बार और एक हमारा सी रिपीट हो रहा है 2 बार। तो हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे। टोटल लेटर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2, 4, 6, 7। तो हमारा टोटल लेटर 7 हो जाएगा। तो जब अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 फैक्टोरियल, जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो उसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3। हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 187 जा 2। ये आंसर आएगा हमारा। तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे इस वर्ड के, 1260। इन हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इंस्टीट्यूट। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम। पहले काउंट कर लेंगे हमारे पास रिपीटिंग लेटर कितने हैं, आई, उसके बाद फिर हमारा टी है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3। टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर 9। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अगेन इसको एक्सपेंड कर देंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला जाएगा। अब यहां से इसको 4 कर दो, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी देखेंगे कौन कौन सा लेटर हमारे पास रिपीट हो रहा है। एक लेटर रिपीट हो रहा है ए कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। तो ए हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। टोटल लेटर कितने हैं? 2, 4, 6, 7। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 5 4 जा 20 42 इंटू 20 4 8 0। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 840। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ वर्ड गोल्ड बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 20th टर्म। अब एक डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली अरेंज, तो कोई भी डिक्शनरी है हमारे पास जिसका 20th लेटर हमें फॉर्म फाइंड करना है जो कि गोल्ड से बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो लेटर होता है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। तो इसको सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे गोल्ड को। तो डी पहले आता है डिक्शनरी में, जी एल और ओ। अब इससे हमें क्या निकालना है? 20th लेटर। 20th लेटर निकालेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पे डी को फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स हो गया तो टोटल ये कितने तरीके से बन सकता है? 3 तरीके से। तो डी हमारा फिक्स हो गया, इसको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब नेक्स्ट में हम जी को फिक्स कर दिया हमने। अब बाकी बचे हुए 3 को 3 तरीके से कर सकते हैं अगेन। तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर एल को फिक्स कर दिया, फिर हमारा ये 3 तरीके से बन जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल हो गया। तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2, टोटल कितने? 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो टोटल डिक्शनरी के अंदर टोटल लेटर कितने हैं? 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 लेटर हो गए। अब हमारे पास एक ओ बचा हुआ है और 2 लेटर ओ से बनाने हैं। तो कैसे बनेगा? अब हम क्या करेंगे? ओ को फिक्स कर देंगे। बाकी हमारे पास बी जी एल। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, 18 हो गया। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 19 हो गया। जब हम 20th बनाएंगे तो पीछे के 2 लेटर को इंटरचेंज कर देंगे, ओ बी एल जी। तो ये हमारा 90th टर्म हो गया और ये हमारा 90th लेटर हो गया, ये हमारा 20th लेटर हो गया। तो जो हमारा 20th लेटर बनेगा वो ओ डी एल जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक डिक्शनरी के अंदर ये लेटर अरेंज है। गोल्ड हमारे पास वर्ड दे रखा है। गोल्ड को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक डिक्शनरी फॉर्म करे और उस डिक्शनरी का 20th लेटर हमें बताना है। क्या होगा? तो हमने सबसे पहले उस गोल्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, क्योंकि डिक्शनरी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। उसके बाद फिर मैंने एक पहला लेटर को फिक्स कर दिया, बाकी ये फिक्स्ड हो गया। अब ये लेटर हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। देन हमने जी को फिक्स कर लिया, बाकी ये जो बचे हुए लेटर है अगेन 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो उसको 3 तरीके से अरेंज कर लिया। देन एल को फिक्स कर लिया, फिर हम इन तीनों को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 18 लेटर आ गया और हमें क्या चाहिए? 20th लेटर। 18 लेटर हो गया। अब 19th लेटर में क्या करेंगे? हम ओ को फिक्स कर लिया हमने, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा
90th लेटर हो गया। अब हम जब 20 निकालेंगे, 20th लेटर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो दो लास्ट के लेटर हैं उसको इंटरचेंज कर लेंगे। जब भी हम कोई भी लेटर निकालते हैं किसी भी डिक्शनरी का, तो हम लास्ट के लेटर से इंटरचेंज करना शुरू करते हैं। तो 20th लेटर हमारा ये हो जाएगा ODLG। अब हम देखते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे होता है। हमने पढ़ा है परमोटेशन में NPR फॉर्मूला, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल NPN हम क्या कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं 5 फैक्टोरियल 5, ये किसके बराबर होता है, 5 फैक्टोरियल के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो n फैक्टोरियल n माइनस n, 0 फैक्टोरियल, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल n 1, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1।